आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आसन की जो कि अपने आप में ही गागर में सागर को समेटे हुए लिए हुए है। त्रिकोण आसन, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल पोज। ये एक ऐसा आसन है जिसको आप अकेले करेंगे तो इसके सारे बेनिफिट ले पाएंगे, और बहुत सारे आसनों को करके भी हम उतने बेनिफिट नहीं ले पाते जो हम इस सिंगल आसन को करने से इसके लाभ उठा पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे त्रिकोण आसन। इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, इसके लाभ और प्रिकॉशंस, सावधानियां कि किसे नहीं करना चाहिए, करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोण आसन। सबसे पहले आप अपने मैट पे आ जाएंगे और सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। आराम से दोनों हाथों को साइड में, दोनों पैरों पे इक्वली वेट, सम स्थिति, बिल्कुल सामान्य अवस्था में शुरू करेंगे हम। 2 से 3 यहाँ सामान्य अवस्था में लंबे गहरे सांस लेंगे। उसके बाद अपने राइट लेग को आप अच्छे से दोनों पैरों में, राइट लेग को खोलेंगे, दोनों पैरों में हम 3 से 4 फीट का फासला रखेंगे। इट्स डिपेंड ऑन आपके लेग पर कि किसी के पैर लंबे हैं, किसी के छोटे हैं, लेकिन मिनिमम जो हम इसमें गैप है वो 3 से 4 फीट का गैप होना चाहिए। दोनों पैरों के पहले टोस सामने की ओर रखेंगे, दोनों हाथ आपके साइड में, पेट अंदर की ओर, आराम से एकदम स्ट्रेट, सामान्य ब्रीदिंग, आराम से खड़े होंगे, दोनों हाथ सीधे। अब ध्यान रखेंगे, पोजीशन को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ कुछ गलती करते हैं पोजीशन की। और अगर राइट पोजीशन नहीं होगी, जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर हम पोस्चर सही नहीं करेंगे तो हम उसका पूरी तरह लाभ उठा नहीं पाएंगे, सही जगह पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। जो हमारा राइट लेग है उसको हम फ्रंट की ओर इस तरीके से पैर को सामने की साइड टर्न करेंगे, राइट फुट को सामने की ओर टर्न करेंगे। नी कैप टाइट है आपका, मेक श्योर आपका नी कैप टाइट हो, नी लॉक। और जो लेफ्ट लेग है उसका पंजे जो हैं आपके साइड में इस तरीके से होनी चाहिए। तो दोनों में जो एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। दोनों हाथ आराम से कमर पर इस तरीके से सांस भरते हुए, अब हमको दोनों हाथों को सांस भरते हुए इस तरीके से कंधों के पैरेलल लाना है। अब इस स्थिति को आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। राइट टो आपका बाहर की ओर है, लेफ्ट टो फ्रंट साइड है, दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और नी कैप टाइट है। दोनों पैर में से किसी के भी नी को आपको बेंड नहीं करना है। थोड़ा ज़्यादा भी खोल सकते हैं अगर आपके पैर लंबे हैं। अब सांस भरते हुए हम दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाएंगे। अब यहाँ ध्यान रखना है, सांस छोड़ते हुए एक्सेल, यहाँ ध्यान रखना है पूरा। सांस को छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आपको इस तरीके से हाथ को, राइट हैंड को नीचे ले जाना है। शुरुआत में हो सकता है आप यहाँ थाइस तक ही जा पाएँ, या अपने नीज तक जा पाएँ, या काफ मसल्स तक जा पाएँ। आप काफ को पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। आराम से जितना जा पाए शुरुआत में। अगर यहाँ है तो यहाँ रुकिए और लेफ्ट हैंड आपका बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहे और गर्दन ऊपर। ऊपर वाले हाथ को, अंगूठे को या हाथ को आपको देखना है आराम से इस तरीके। फिर धीरे धीरे हमको नीचे जाना है। आप अपने हाथ को जमीन पे टच कर लीजिए, अपनी हील्स के पास। नहीं जा पा रहे आप अपने एंकल पकड़ लीजिए, जो आप इजीली कर सकते हैं आराम से कीजिए। ये फाइनल पोजीशन है, हाथ सामने, ऊपर की ओर गर्दन आपकी। कीप ब्रीदिंग। यहाँ 30 सेकेंड्स रुकना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, गर्दन को रिलैक्स करना है और सांस भरते हुए देखिए। जैसे अब हम यहाँ झुके हैं तो यहाँ आपको स्ट्रेच फील होगा, तो हमारे साइड्स का, बटक्स का, थाइस का फैट कम होगा और उनको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। तो फील द स्ट्रेच साइड्स में, थाइस में, एंड मेंटेन योर गैप।
और इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यहाँ ध्यान रखने की बात यह है, मैं आपको करते करते इस चीज़ को बताऊंगी कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको जब हमने हाथ इस तरीके से ऊपर किया तो उन्हें ऊपर नहीं देखना है, उन्हें या तो नीचे देखें या सामने, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि ऊपर देखने से चक्कर आते हैं। और लो ब्लड प्रेशर वालों को या तो ना करें या किसी भी अच्छे योग प्रशिक्षक की निगरानी में उनसे कंसल्ट करके उनसे निगरानी में ही करें। तो आइए अब इसी अभ्यास को सेम को हम दूसरे लेग से करते हैं। अब अपने लेफ्ट लेग को हम सामने, टोस को सामने ले जाएंगे, सामने की तरफ मोड़ेंगे। राइट लेग को फ्रंट में, पोजीशन नोट कर लीजिए। मैं बार बार आपको इस पोजीशन के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार हम गलती क्या करते हैं, मैंने देखा है कि त्रिकोण आसन में बस दोनों पैर को सामने करा और ये चले गए। ये त्रिकोण आसन नहीं है, और इससे आप खुद करके देखिएगा कि जो आपको यहाँ साइड में स्ट्रेच आ रहा है वो इससे उतना फील नहीं होगा जो हम साइड में पैर इस तरीके से ले जाते हैं तब होता है। तो इसलिए आप इस गैप को मेंटेन करें। दोनों हाथों को सांस भरते हुए शोल्डर के पैरेलल लाएंगे, पेट को टाइट, नॉर्मल यहाँ सामान्य ब्रीदिंग, घुटने दोनों टाइट, काफ मसल एकदम खिंचे हुए। जब हम इस तरीके से रहते हैं तो हमारी ये देखिए काफ की साइड मसल्स, घुटने के पीछे की मसल्स और पिंडलियाँ सारी बिल्कुल स्ट्रेच होती है, अच्छे से स्ट्रेंथनिंग मिलती है यहाँ। तो ये लोअर पार्ट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों हाथों को इनहेल करते हुए साइड में और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर, जितना आराम से जा सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है आप यहीं जाएं, कोई बात नहीं है। कीप ब्रीदिंग, ऊपर देखें आराम से, घुटने सीधे, फील योर स्ट्रेच, साइड में आप स्ट्रेच को फील कीजिए और सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। हाथ नीचे करेंगे, टोस को हम सामने करेंगे और इसमें आएंगे कैसे, एकदम से आपको जंप नहीं करना है, ठीक है। हील टोस, हील टोस, हील टोस टुगेदर। इस तरीके से हमने या त्रिकोण आसन, इसको आप 2 से 3 बार करें, दोनों साइड से करें, राइट लेग से भी लेफ्ट लेग से भी। शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ाएं इसको, तो यह आपके पूरे सिस्टम को सही करेगा। आइए इसको एक बार दोबारा करते हैं। राइट साइड से राइट फुट को बाहर की ओर निकालेंगे, सांस भरते हुए इनहेल करते हुए दोनों हाथों को शोल्डर के समानांतर रखेंगे। एक्सहेल करते हुए गो डाउन, जितना आराम से जा सकते हैं। फील द स्ट्रेच, लुक अप, 30 सेकंड्स होल्ड करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें और सांस भरते हुए वापस। अब राइट लेग को, फुट को अंदर की ओर ले लेंगे। अब लेफ्ट से करेंगे, लेफ्ट फुट को बाहर निकालेंगे, लेफ्ट साइड में एक्सहेल करते हुए गो डाउन, जितना आराम से जा सकते हैं जाइए। नी कैप टाइट, काफ मसल बिल्कुल खींच के अच्छे से लुक अप, कीप ब्रीदिंग एंड इनहेल करते हुए वापस। टोस को सामने की ओर ले जाएंगे, हाथ नीचे, आराम से वापस आएंगे। हील टोस, हील टोस, हील टोस टुगेदर। अब बात करते हैं हम इसके लाभ की। कुछ लाभ तो मैंने आपको इसके करते करते बताया, जैसे कि जब हम साइड में इस तरीके से बेंड हुए साइड में, तो हमारे साइड्स पे चर्बी को कम करता है, साइड पे हमें स्ट्रेच मिलता है, साइड की चर्बी को, पेट की चर्बी को कम करता है और मसल्स को, साइड की को स्ट्रेंथनिंग मिलती है। हमारी काफ हैं, नीज है, काफ मसल्स हैं, थाइज है, उनको स्ट्रेंथनिंग मिलती है और उनको ये टोन करता है। तो हमारा लोअर पार्ट पूरा टोन होता है इससे। ऐसे तो पूरी बॉडी ही टोन होती है, पर स्पेशली लोअर पार्ट इसका टोन होता है। जो लोग स्पेशली, उनके लिए ये स्पेशल मैं बता रही हूँ कि जो लोग बैठे रहते हैं कंटिन्यू, जिनका कंटिन्यू सिटिंग जॉब है, उनके लिए ये आसन बहुत ही कारगर सिद्ध है। जब बैठे रहते हैं तो हमारी मसल्स में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। तो जब हम खड़े होकर साइड बेंडिंग करते हैं,
इधर तो हम क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ता है। तो जो कंटिन्यू बैठे रहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस आसन को, ट्रायंगल पोज को जरूर करें। हमारे नर्वस सिस्टम को ये टोन करता है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके अलावा ये जो हमारी स्पाइन है उसको लचीला बनाता है और स्पाइन के जो नर्व्स हैं उसको टोन करता है। जो लोग स्ट्रेस में हैं, जिन डिप्रेशन के शिकार हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। उनको अपनी डेली स्टाइल में, लाइफ स्टाइल में इसको अपनाना चाहिए, करना चाहिए। हमारे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। खाना पचाने में, एसिडिटी है, जिनका खाना नहीं पचता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है, क्योंकि जब हम साइड में झुकते हैं तो हमारा साइड में और पेट में ये इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज करता है। और हमारी स्पाइन के लिए तो मैंने बताया ही आपको कि बहुत अच्छा है। थाइस के लिए, पूरी बॉडी के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। सियाटिका जिनको है उनको भी ये आसन करना चाहिए, लेकिन बहुत ही आराम से, कि जितना जा पाए उतना करना है। ऐसा नहीं है कि हमको ज़बरदस्ती करनी है। सियाटिका वालों को भी धीरे धीरे ये आसन करना चाहिए। तो एक छोटा सा आसन है ये, दिखने में बहुत ही इजी लगता है कि बहुत ही इजी आसन है, लेकिन इसके बहुत ही असीम लाभ हैं। तो इसको आपको ज़रूर करना चाहिए। अब बात करेंगे कि किसे सावधानी रखनी है, किस किस को ये नहीं करना है, या करते समय क्या सावधानी रखनी है। सो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके और किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। तो किस किस को नहीं करना है, ध्यान रखना है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो मैंने जैसा कि करते वक्त बताया आपको कि जब हमारा हाथ ऊपर गया था तो वो ऊपर की ओर ना देखें, या तो सामने देखें या नीचे देखें। ऊपर हाथ करते समय, ऊपर देखते समय उनको चक्कर आ सकता है। लो बीपी वाले अवॉइड करें या किसी अच्छे योग प्रशिक्षक की निगरानी में करें। अपने डॉक्टर से, जिस किसी से भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उनसे कंसल्ट करके ही इसको करें। या और जिस किसी की अभी फ़िलहाल में ही बैक की सर्जरी हुई है, पेट की कोई सर्जरी हो रही है, तो उनको ये आसन अवॉइड करना है, अभी नहीं करना है। कोई भी आसन को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। इसको ये नहीं कि 2 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, वो प्रैक्टिस नहीं करनी है। हमको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, तभी हम किसी भी आसन का पूरा लाभ उठा पाएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसको लेकर, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान लेकर आऊँगी। क्योंकि और एक चीज़ मैं और आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि किसी भी आसन में अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि योग अभ्यास का नाम है, ज़बरदस्ती का नाम नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।